भवाना के इलाके मोजा सुलेमान में बाप बेटे के मलबे तले दब जाने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। बाप मोहम्मद रमजान और बेटे अली अहमद की लाशें निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान, एडीसीआर मोहम्मद अल्ताफ अंसारी, असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गोंदल ने ऑपरेशन की निगरानी की। झंग रोड पर लवाहिकीन का एहतजाज मुजाहरा भी खत्म कर दिया गया। ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं फखर दीवान भुट्टा से। फखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, भवाना के नवा इलाके मौजा सुलेमान में कुएं से ईंटें निकालते हुए बाप और बेटे के मट्टी के तोदे थले दब जाने का एक अफसोसनाक वाकया सामने आया। वाकया तो है, उसको 24 घंटे गुजर चुके हैं। अपनी मदद आपके तहत एक शख्स भी दाखिल हुआ, उसके ऊपर भी तोदा गिरा, जो कि वो जहां भाग हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। आज 24 घंटे गुजर चुके हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा खान, एडीसीआर मोहम्मद अल्ताफ अंसारी, असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गोंदल, तहसीलदार भवाना गुलाम अब्बास समेत रेवेन्यू अमला, पुलिस, रेस्क्यू टीम जो है वो उन्होंने काम किया। यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया। दोनों जो बॉडीज जो है उनको रिकवर कर लिया गया और लवाहिकीन के हवाले भी कर दिया गया। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गोंदल मौजूद है। सर बताइएगा, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, डेड बॉडीज निकाल ली गई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तहसील बहाना का सुलेमान मौजा है, यहाँ से जो पुराना एक कुआं था उससे जो मजदूर ईंटें निकाल रहे थे, ये सारी ईंटें और मिट्टी इनके ऊपर गिर पड़ी, ये उसमें दब गया। उसके बाद हमें इतला मिली। जब हमें इतला मिली, रेस्क्यू वाले आ गए, हम भी आ गए। यहाँ पे हमने लगातार यहाँ पे काम किया, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था। यहाँ पे 40-45 फुट इसकी गहराई थी कुएं की। वो 2 एक्सीवेटर भी लगाए हमने, ट्रैक्टर लगाए, मैनुअल काम भी किया। और जो लोग हैं रजाकार वो भी साथ थे, सारों ने काम किया। और हमने दोनों बॉडी जो है वो रिकवर करके लवाहिकीन के हवाले कर दी है। अल्लाह ताला उनको जुबारे रहमत में जगह दे। उनका वक्त आ गया बेचारों का। वो सारे जो भी अपने तौर पे तो वो मजदूरी कर रहे थे, उनको क्या पता था कि ये गिर पड़ेगी ऊपर। वो अगर ऐसा ना करते, गिरी है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हमारे पास ना तो ऐसे वसाइल होते हैं कि हम उसको वैसे ही बंद कर देते, निकाल देते। मैनुअल काम में ऐसे हादसा हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसा भरपूर मेहनत के साथ हमारे फखर दीवान भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। पतंग की गैर कानूनी और ममनुआ डोर इंसानी खून पीने लगी। खूनी डोर किसी का गला काटने लगी तो किसी मां से लख्त जिगर छीनने लगी। 2 रोज पहले एक नौजवान के सांसों की डोर काट दी तो आज एक नौजवान मौत के मुंह में जाते जाते बच गया। शोरकोट मुल्तान रोड पर नौजवान राहगीर कमर अब्बास का गला पतंग की डोर ने जख्मी कर दिया। किस्मत यावरी की कि डोर टूट गई, वरना क्या पता शहर काट कर ही दम लेती। पुलिस तमाम तर दावों के बावजूद पतंग फरोशों और पतंग बाजों को मुकम्मल तौर पर नकेल डालने में कामयाब न हो सकी। मजीद जानते हैं नवीद अरशद से। नवीद शायद से नवीद बताइएगा। जी, यहाँ शोरकोट में मुल्तान रोड पे कल पतंगबाजी के सिलसिले में एक नौजवान की जान जाते हुए बची है। पूरे मुल्क में पतंगबाजी और जो केमिकल डोज इस्तेमाल हो रही हैं, इनसे जानी नुकसानात हो रहे हैं। जिन साहब के साथ ये वाकया कल पेश आया अफ्तारी के वक्त, उनसे बात करते हैं वो क्या वाकया पेश आया और कैसे आया। जी भाई। कल शाम को मैं ड्यूटी से वापस जा रहा था तो मैं ना एक सिटी होटल के करीब पहुंचा तो मेरी गर्दन पे ना डोर लगी। तो मैंने देखा तो गर्दन पे डोर लगी हुई थी। मेरी तमाम महकमा और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इन पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। डोर टूट गई थी या डोर बरकरार रही गर्दन पे? डोर टूट गई थी। जी, ये भाई कल अफ्तारी के वक्त अपने घर को जा रहे थे ड्यूटी ऑफ करके, इनके साथ ये वाकया पेश आया। इनकी जान इसलिए बच गई कि इनके गले पे जो डोर फिरी थी वो धागे वाली डोर थी। जो केमिकल्स वाली डोर है वो टूटती नहीं है। कल फैसलाबाद में भी कल परसों एक वकूआ पेश आया। सड़क पे वो सोशल मीडिया पे। शुक्रिया। फैसलाबाद में खूनी डोर से नौजवान की हलाकत के बाद पुलिस को भी होश आ गया। पतंग साजों और पतंगबाजों दोनों का घेरा तंग। क्रैकडाउन में तेजी, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। 24 घंटे के दौरान 47 पतंगबाज धर लिए गए। सैकड़ों पतंगें और दर्जनों चरखियां भी बरामद कर ली गईं। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस मलिक शाहिद इकबाल के मुताबिक हालिया सीजन में पतंग साजों, पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ 2345 मुकदमा दर्ज करके 2508 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद में
9 बड़े मैन्युफैक्चरर्स, 805 दुकानदार भी शामिल हैं। पुलिस ने 1,06,000 से ज्यादा पतंगें और 5,874 डोर चरखियां जब्त की। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। CPO मोहम्मद अली ज़िया ने क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत कर दी है। चिन्योर पुलिस का जिला भर में मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ घेरा तंग। सर्कल DSPs की ज़ेरे निगरानी टीमों ने कार्रवाई की है। बाबर मुनीर से तफसीलात जानते हैं। जी बाबर, बताइएगा कब और कहां कार्रवाई की गई? बिल्कुल जी, सर्कल DSPs की ज़ेर निगरानी स्पेशल टीमें जो तश्कील दी गई हैं। DP चिनोट अब्दुल्ला अहमद की हदायत पर मुजरमान जो इश्तिहारी हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें गुज़श्ता 24 घंटों में जो कार्रवाई की गई है उसमें जो 14 मुजरमान इश्तिहारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और तर्जमान पुलिस के मुताबिक ये जो मुजरमान इश्तिहारी हैं जो चिनोट पुलिस है उसको मुख्तलिफ चोरी डकैती समेत राजनी और दीगर जो वारदातें हैं उनमें मतलूब थे, जिस पर कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई को मॉनिटर किया गया है DSPs की जानिब से और बाकायदा तौर पर उन्हीं की निगरानी ये ऑपरेशन जो है वो किया गया है, जिसमें 14 मुजरमान इश्तिहारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और चिनोट पुलिस का यह भी कहना है कि उनके खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनसे तफ्तीश की जा रही है। मुख्तलिफ जो वारदातें हुई हैं उसमें वो मुलजमान जो है वो मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिसमें DP चिनोट का कहना है कि DSPs की ही निगरानी में ये कार्रवाइयाँ जो है वो मज़ीद तेज़ की जाएंगी, जिसमें SHOs और DSP खुद जो है वो इन टीमों को मॉनिटर करेंगे। मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जिसमें पिछले दिनों में जो एक वारदातों की लहर थी उसमें जो वारदातें हुई हैं, कीमती सामान जो है वो चोरी हुआ है या डकैती की वारदातों में छीन लिया गया। बाबर मुनीर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद रमजान मॉडल बाजार में मयारी अशिया की दस्तयाबी जारी है। सायादार जगह के साथ खरीदार शहरियों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम। रमजान बाजार में तमाम अशिया खुरोनोश 25% कम कीमत में दस्तयाब है। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। फैसलाबाद में मॉडल बाज़ार लगाए गए हैं जो कि माह सयाम के हवाले से लगाए गए हैं, जहाँ पे सस्ता सामान मुहैया होता है और ओपन मार्केट से 25% सस्ता ये सामान जो है वो यहाँ पर शहरियों को दिया जाता है। यहाँ पे ना सिर्फ सायादार जगह बल्कि उसके साथ साथ कुर्सियाँ भी लोगों के बैठने के लिए दी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे इंतजाम कैसे हैं? कोई ख़वातीन के लिए कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। गवर्नमेंट का इधर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है इन्होंने, और सस्ता बाजार लगा के ये रमज़ान की बहुत अच्छी एफर्ट की गई है। बिल्कुल एक अच्छी एफर्ट जो है वो की गई है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि जो ओपन मार्केट के रेट हैं और यहाँ के रेट हैं उनमें खासा फ़र्क है या बस सिर्फ बातें ही हैं? जी, वज़ीर आला पंजाब साहबा उनके बहुत हम मशकूर हैं कि 25% डिस्काउंट के साथ मेयार और मिकदार दोनों मिल रही हैं। मेयार भी बहुत अच्छा चीज़ों में और मिकदार भी पूरे माशाल्लाह नाप तोल के साथ दे रहे हैं और बड़ी अच्छी जो है माशाल्लाह ये हमें दिल करता है कि माशाल्लाह ये पूरा साल ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल पूरा साल ऐसे बाजार जो है वो लगने चाहिए। कैमरामैन की नकाश आपको दिखा सकते हैं इस वक्त कि खवातीन और इसके साथ साथ मर्द के लिए जो है वो अलग बनाई गई है, जहां पर खवातीन और मर्द जो है वो कुर्सियों पर बैठकर सायादार जगह पे इस वक्त मौजूद हैं और वो खरीदारी जो है यहाँ पे जारी है। हर कीमत जो है अशिया की यहाँ पर 25% कम है, जहाँ पर शहरी जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर शहरियों का ये भी मजीद कहना था कि ये बाजार न सिर्फ रमज़ान के अंदर बल्कि उसके साथ साथ पूरा साल लगने चाहिए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मुहैया हो सके और जो महंगाई सर चढ़कर बोल रही है वो किसी हद तक कम हो सके। जी मरियम रजा हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन की तनख्वाहों का देरीना मसला हल ना हुआ। 2 माह की तनख्वाह वसूल करने के लिए मुलाजमीन ने एहतजाज करने का अंदिया दे दिया है। इससे कबल भी फंड्स इशू की वजह से तनख्वाहें ताखीर का शिकार होती रही हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। जो बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में तनख्वाहों के इशूज़ के हवाले से, तो अभी तक उनको बजट मसूल नहीं हुआ और फरवरी की तनख्वाहें नहीं मिली, जबकि जो उनकी मार्च की तनख्वाह है वो 26 मार्च तक देने के हिदायत जारी की गई हैं ताकि वो अपना ईस्टर का त्यौहार बासानी मना सकें। जबकि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फरवरी की तनख्वाह देने में नाकाम है, मार्च की तनख्वाह भी नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास फंड्स मौजूद नहीं है। और 2000 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं, सेंट्री वर्कर्स हैं या WMC के कॉन्ट्रैक्ट के या डेली वेजेस हैं जो तनख्वाहों से महरूम है और उनको उनकी तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही, उनके मजहबी त्यौहार से कबल भी नहीं मिलती और ये हर बार की। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली ताजरों के लिए दर्दसर बन गई। शहर की सबसे बड़ी मार्केट सीवरेज के पानी की जद में आ गई। रेल बाजार में सीवरेज लाइन बैठ गई। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। मजीद बात करते हैं वसीम मसीद से। जी वसीम बताइएगा।
جی بالکل، رات گئے ہلکی بارش نے میونسپل کمیٹی کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ جنگ شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، یہ ریل بازار ہے اور یہاں پر سیوریج کا اور رات گئے بارش کا جو پانی ہے وہ جمع ہے، جس کے باعث نہ صرف یہاں پر مارکیٹ میں تاجر جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہیں، بلکہ یہاں پر عید قریب ہے، شاپنگ کرنے آئی خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی سے گزر کر وہ یہاں پر جو ہے وہ خریداری کرنے پر مصروف ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحت نگاہ جو ہے وہ سیوریج کا پانی جمع ہے، جس میں خواتین گزر کر جو ہے وہ شاپنگ کر رہی ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ گندا سیوریج کا پانی ہے، جس کے باعث یہاں پر جو شہری ہیں وہ گزرتے ہیں اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کس قدر یہاں پر مشکلات کا سامنا ہے؟ نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، عورتوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں۔ کوئی سیاستدان میں انہوں نے کام نہیں کیا، شہر میں کوئی آیا ہے سیاستدان، جنگ کا کوئی کام نہیں۔ مین بازار ہے، مکمل شہر کا بازار ہے، یہاں کوئی کام نہیں کرتے۔ مستقل تھوڑی سی بارش آ جائے پانی ہوتا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہیں، نمازی کے کپڑے خراب ہیں، عورتیں پریشان ہیں بیچاری، خریداری کرنی آتی ہیں، ہماری دکانداریاں خراب ہو رہی ہیں، کام کے دن ہیں، رمضان کا اچھا مہینہ ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں سیاستدانوں کو۔ وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ جنگ میں چند ملی میٹر بارش سے ہی پرانا چنیوٹ روڈ پانی میں ڈوب گیا۔ جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے پرانا چنیوٹ روڈ مسائل کی آماجگاہ بن گیا۔ پانی جمع ہونے سے دکاندار پریشان، راہگیر بھی مشکل میں پھنس گئے۔ اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان آگاہ کیجیے گا۔ بالکل معمولی بارش کے بعد پرانا چنیوٹ روڈ ایک بار پھر پانی میں ڈوب چکا ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار یہ روڈ جو ہے سیوریج مسائل کی بھی آماجگاہ رہا ہے۔ اب جو ہے وہ رات معمولی بارش ہوئی، جس کے بعد جگہ جگہ پانی موجود ہے، جس وجہ سے کاروباری حضرات کو مشکلات کا سامنا ہے، آمد و رفت اور مسافروں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ان سے بات بھی سوال سے کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا، یہ مسئلہ کب سے ہے اور کس طرح گزر بسر ہو رہا ہے اس علاقے؟ یہ شہر کا مصروف ترین روڈ ہے اور بہت پرانا روڈ ہے، لیکن اس کی مینٹین نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے بہت دیر سے ہم لوگوں کو، دکانداروں کو پریشانی ہوتی ہے، کسٹمر کو پریشانی ہوتی ہے، آنے جانے والے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ روزوں میں یہ تنگی تکلیف بہت کاٹ رہے ہیں۔ اس کے متعلق ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ کافی دیر سے ایسے پڑا ہے اور اس کو کوئی مینٹین نہیں کیا جا رہا۔ لہٰذا ریکویسٹ ہے جو اوپر بیٹھے ہیں ان سے کہ یہ کوٹے نکالیں اور ہمیں یہ سہولیات دیں کہ مسلم کنٹری ہے اور ہر بندے کو روزہ ہوتا ہے، کپڑے بچاتا ہوا یہاں سے ہر ایک چیز۔ اچھا، اپیل نہیں کریں گے حکومت سے کہ مسئلہ حل کیا جائے، سڑک بنائی جائے، پانی کی نکاسی کی جائے؟ ہاں جی بالکل، الحمدللہ کرنا۔ ماہ رمضان کا مہینہ ویسے چل رہا ہے اور لوگوں کے کپڑے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور گٹروں کا پانی جو ہے گلیوں بازاروں میں وہ مین روڈ پر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے کافی مشکلات ہو رہی ہیں۔ بچے رمضان مرزا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔